अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेख सलमान असगर साहब के पास, जो कि अल हरमैन सिटी साहिवाल के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो भाषा डैम के हवाले से बात करते हैं और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पे, और दूसरा अल हरम सिटी में आवाम को क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही। जी जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह अल हरम सिटी माशाल्लाह 2.5 साल हो गए जिसको हम लोग ने लॉन्च किया है। इसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हमको सारी दी जा रही हैं। कारपोरेट रोड्स हैं, पार्क्स हैं, मस्जिद बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेसिक सहूलियत सारी दी जा रही। सेकेंडली, जहाँ तक ये बात है बादशाह डैम की, हमारे तो पाकिस्तान में जितने भी आज तक डैम्स बनने आए हैं या जितने की भी कोशिश हुई सारी आज तक तो यही देखने में आया कि सारा सियासत की नज़र ही हुआ। बाकी कुछ ये जो पानी का मसला आता है, जो ज़मीन के नीचे उसका लेवल काफ़ी लो हो गया, उसमें तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो यही कहूँगा, ये हमारे अमाल ही हैं। खुद हम लोग दीन से दूरी पे हैं। हम लोग अल्लाह से दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें तो मेरे पानी का लेवल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसमें देखें, इंडिया में देखें, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े डैम्स वगैरह हैं। यहाँ भी बनने तो पाकिस्तान में वो जितने भी सियासतदान है वो उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में रहे और डैमों पे कोई तवज्जो नहीं दी। अब जमीनी पानी भी काफी नीचे की तरफ चला। जो बेसिक इश्यूज जो मुझे समझ में आते हैं पाकिस्तानी सियासत के, हम लोग कभी भी अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हुए अब तक। हम लोग शुरू से ही अंडर इन्फ्लुएंस है अमेरिका के, सऊदीया के, यूएई वगैरह के। जिस तरह की हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलती है हम लोग उसी तरह काम करते हैं। ये सारे काम तब होते हैं जब बंदा अपनी इंटेंशन अपने लिए कुछ खुद कर सके। हम लोग यहाँ पर, आप ये पाकिस्तान का आजकल पॉलिटिकल सिस्टम ही देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा फैसला अदालत का भी आ रहा है जो कि इन्फ्लुएंस के बगैर है, माजरत के साथ। चाहे वो अलीम खान का है, चाहे वो नवाज शरीफ का है, चाहे वो जहांगीर तरीन का है, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक का है। 100% इन्फ्लुएंस आपको दूसरे इदारे का, एक इदारे का दूसरे इदारे पर नजर आ रहा है। आर्मी के बगैर यहाँ पर मेरा नहीं समझ में आता कि कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिकल बंदा अपना कोई कदम भी उठा सकता। मुझे तो, मेरी बहुत नाक़िस अकल है इस बारे में, लेकिन फिर भी मुझे तो यही फील होता है। और अनलेस यहाँ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, जब तक वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखना चाहेंगे हम लोग स्टेबलाइज नहीं हो सकते। हमारे ये सियासतदान मुख्तलिफ जमातों वाले एक प्लेटफॉर्म के पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? हर एक अपना अपना एडवांटेज है, हर एक अपना अपना बेनिफिट है। हर बंदा अपने बेनिफिट से आगे होकर सोचता ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा 9 साल पहले गालिबन इमरान खान तब यहाँ पर आए थे। उस टाइम बहुत छोटे लेवल पे तहरीक इंसाफ की जमात थी। मैं बीइंग अ सियासी वर्कर बहुत छोटा सा, सिर्फ हल्की फुल्की नॉकिंग रखने वाला, नो हाव रखने वाला, हल्की फुल्की। मेरे वर्ड्स उनके साथ ये थे कि यार व्हाई डोंट यू गो विद नवाज शरीफ, ही इज़ द लीस्ट डेंजरस पर्सन फॉर पाकिस्तान। उसके साथ अगर आप थोड़ा सा हिला करके थोड़ा अर्सा इकट्ठे काम कर लेते हो, मुल्क के लिए फ़ायदा होगा, मुल्क के लिए बेहतरी आएगी। अगर आप इस तरह करें, नहीं जी वो इस तरह है तो वो इस तरह, आज देख लें उसकी कैबिनेट में 90% लोग बाहर के आए हैं जी। उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करना था, उन्हीं को अगर पार्टी में लेकर आना था तो एक अच्छी पार्टी नवाज शरीफ के साथ मिल के 2 बंदों का वीएन साथ शामिल करके आर्मी की सपोर्ट के साथ सारा कुछ सही हो सकता था। अच्छा, आप बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका तल्लुक है। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के क्या मसाइल चल रहे हैं टैक्सेस के हवाले से? इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का जी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है हर बंदा। मैं अपनी फील्ड के बारे में कहूँ, हम लोग ये पिछले जो 5 साल गवर्नमेंट गुजरी है उनमें वो 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग किया उन्होंने। नंबर 1, उन्होंने एग्रीकल्चर को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, एंड सेकेंडली उन्होंने एक्सपोर्ट को। अगर एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होती लास्ट 5 ईयर में तो आज पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती। जो मेरी कुछ सियासी हलकों से गुफ्तगू हुई, उनका प्लान वैसे जो उन्होंने बिजली की जो कमी को पूरी करके इस दफ़ा उन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था, लेकिन वो बार नहीं चांस दिया गया। हालांकि हर मीडिया पे आ रहा था जिस तरह गवर्नमेंट चल रही, जो उनका विजन आ रहा है अगले 5 साल भी ये गवर्नमेंट करेंगे, अगर उनको करने दी जाती तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। अभी जो कंडीशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हर बंदा ही हर सेक्टर में परेशान है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई। जो चीज़ पिछले साल, कॉटन की एग्जांपल है ना, पिछले साल 5200 रुपये थी, आज 9200 है। जो बंदा 40-50 लाख रुपए से काम करता था, अगर 10 बेल खरीदता था, 100 बेल खरीदता था, आज वो 50 बेल पे आ गया। कल भी उसको 100 बेल पे उसको कल भी 1 लाख रुपए बचता था, आज उसको 50 बेल पे 50,000 रुपये बचेगा। घर कहाँ से चलाएगा? बहुत नाज़रीन, ये थे शेख सलमान साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद रज़ा, BBC लाहौर।